हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। 2023 की एग्ज़ाम अभी पास आ चुकी है। स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम 21 तारीख से स्टार्ट हो रही है और सीबीएसई की जो है 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है। अब इन सब बच्चों के लिए हमने फिजिक्स के लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर स्टार्ट किया है। इसमें गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस हमने कवर किए, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारी जो टेलीग्राम लिंक है उसको आप जरूर कनेक्ट कीजिए। उसमें बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम लोग 11 का थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करें तो हमें पता है कि फोर्स होता है, बराबर है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वहाँ पे K1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन नॉट, जैसे हम लोग लेते हैं, राइट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू सिंगल चार्ज एंड डिस्टेंस स्क्वायर। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं वर्क डन। कोई एक पर्टिकुलर वहां पे वर्क एक एक्शन कर लेते हैं, उसके उसमें जो भी वर्क डन हुआ है वो हम लोग चेक करते हैं, और जितना भी वर्क डन है हुआ है उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ओके। बस वर्क डन जो है वो सिस्टम के ऊपर होना चाहिए, ओके। जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, उस तरीके से, ओके। तो जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जैसे मान लो ये पेन है, अगर इसको हम लोग उठा के यहाँ से ऊपर लेके जाए तो क्या हो गया, हमने उसके ऊपर वर्क किया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ओके। तो ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कैसी होती है हम लोग यहाँ पे समझते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं हम लोग प्लस क्यू, ओके। और एक चार्ज लेंगे हम लोग छोटा, एक टेस्ट चार्ज बोलते हैं हम लोग। एक सेकेंड, यहाँ पे लाइन में थोड़ी बड़े कर लेता हूँ, ओके। ऐसे एक लाइन पे हम ले ले सब कुछ। एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे लिया हमने, और एक चार्ज है टेस्ट चार्ज जो कि क्यू नॉट यहाँ पे है, जो कि डिस्टेंस R1 पे है, ओके। इस क्यू नॉट चार्ज को मैं यहाँ से इस पोजीशन A से लेके B तक मूव करने वाला हूँ, ओके। और इसका डिस्टेंस होगा यहाँ पे R2, ओके। इसका डिस्टेंस होगा R2। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेस्ट चार्ज है वो इस A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक अगर हम लोग लेके जाते हैं तो उसमें जितना वर्क डन होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे स्टोर हो रही है, ओके। जितना वर्क डन होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे स्टोर हो रही है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना वर्क डन होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कोई भी एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr इतना वहां पे हुआ, ओके। dr इतना वहां पे हुआ तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या फिर वर्क डन, राइट। और उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मींस टोटल वर्क डन निकालेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स इंटू dr, राइट। तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस जो है वो r बोल लेते हैं हम लोग, r डिस्टेंस है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर dr, ओके। यहाँ पे और एक चीज मैं कर लेता हूँ, हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये भी पॉजिटिव होने की वजह से अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे f dr, राइट। यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मूव करेंगे इस टेस्ट चार्ज को कहाँ से लेके R1 से लेके R2 तक, मतलब हम लोग A से लेके B तक मूव करेंगे, राइट। A से लेके B तक अगर मूव करते तो उसमें कितना वर्क डन होगा हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग करेंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू dr, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेके R2 तक रहेगी। अभी क्या क्या कांस्टेंट से हम लोग देखते हैं, देखो हम लोग -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट। ओके, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/r², dr, लिमिट रहेगा r1 से लेके r2 तक, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे -1/4πε0 क्यू नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n प्लस 1/n+1। तो इसका मतलब तो क्या होता है r⁻² होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा x⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, राइट। उस तरीके से तो यहाँ पे हो जाएगा r⁻1/-1 और लिमिट रहेगी यहाँ पे r1 से लेके r2 तक। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 1/4πε0 क्यू नॉट। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r⁻1 मीन्स 1/r, लिमिट रहेगा r1 से r2, राइट। यस, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यस अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/4πε0 क्यू नॉट एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1, ये हो जाएगा वर्क डन, और इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 1/4πε0 क्यू नॉट इंटू 1/r2 माइनस 1/r1। ओके, अभी ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज अगर मान लेते हैं हम लोग इन्फिनिट डिस्टेंस से आए, मतलब यहाँ पे हमने ए से लेके बी तक मूव करने में कितनी एनर्जी लगेगी वो निकाला है। तो अगर इनफाइनाइट से अगर आता है तो R1 क्या हो जाएगा, तो R1 क्या हो जाएगा इफ R1 इज इनफाइनाइट, तो हमारा आंसर क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन R2, या फिर उसको हम लोग R भी बोल सकते हैं सिंपली, राइट। तो मतलब ये फॉर्मूला हमें पता है जो हमने पढ़ा हुआ है। तो ये फॉर्मूला कब बनता है, जब इनिशियल डिस्टेंस इनफाइनाइट मींस कोई भी चार्ज को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे लाके रखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है उन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट रहेगा, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम एंड जो कांस्टेंट मींस 1/4πε0। सो ये थी पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ओके। या फिर हम लोग एनर्जी भी बोल सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, राइट। चलो, तो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ओके। तो आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपने अच्छे से करना है, एक बार रिवाइज अच्छे से करना है। अभी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, देखिए जो हमने देखा अभी वर्क, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सो दिस इज फॉर एनी चार्ज, मीन्स अगर उस चार्ज को हम लोग यूनिट पॉजिटिव कर दे, ओके, मीन्स वर्क डन अपॉन चार्ज, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो रहेगा वो किसी पॉइंट पे रहेगा, मतलब मान लेते हैं हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोग देखना चाहते हैं, अगर ये Q है ये Q नॉट है, ओके, इन दोनों में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, अभी मान लेते हैं हम लोग किसी ये चार्ज कहाँ से आया इनफाइनाइट डिस्टेंस से आया, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन R, अगर ये R है तो, राइट। तो अगर हमें पोटेंशियल निकालना है मीन्स इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ए, तो कितना पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल हमें मिलेगा यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, मतलब ये चार्ज, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन R, तो ये होता है पोटेंशियल, ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट होते हैं जूल, ऐसा यूनिट जूल होता है, इसका क्या होगा वोल्ट, ओके। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब जितनी एनर्जी उस कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो ये चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर इस पॉइंट पे निकाले तो ये चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ज पे पोटेंशियल हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट पे इसका कैलकुलेट करेंगे,
ओके तो किसी भी चार्ज का पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फाइंड आउट किया जाता है, उस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड रहता है और उस चार्ज के ऊपर जिसका पोटेंशियल, जिसकी वजह से हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके सो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो एक बात और बता देता हूँ आपको कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखो, एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R। ओके और पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है Q अपॉन R। ओके जैसे फोर्स के लिए होता है वैसे पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता है, क्या होता है Q1 Q2, बस यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी मतलब जो डिस्टेंस है वो बदल जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है Q अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल और फोर्स दोनों दो दो चार्जेस पे डिपेंड होते हैं। ओके मीन्स पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स दोनों दो दो चार्जेस पे डिपेंड होते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स निकालने के लिए आपको दो चार्जेस चाहिए। अगर हम लोग चार्जेस से डायरेक्टली निकाल रहे तो किसी और पैरामीटर से निकाल रहे तो बात अलग हो सकती है। ओके जैसे हम लोग F इज इक्वल टू QE भी करते तो वहाँ पे दो चार्जेस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वो सिंगल चार्ज पे डिपेंड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये किसी भी पोजीशन पे फाइंड आउट किए जाते हैं, चार्ज से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो ये बात अपने ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इन चारों फॉर्मूला में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते टाइम, ध्यान में रखिए। ओके F Q1 Q2 by R square, इलेक्ट्रिक फील्ड Q upon R square, पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 by R एंड पोटेंशियल Q upon R। ओके तो चलिए इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। If 120 so problem है 120 joule of work is done in a carrying a 6 coulomb from a place where potential is 10 volt to another place where potential is V। मीन्स यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं V minus 10 बराबर है पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो हमें निकालना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। सो V minus 10 इज इक्वल टू वर्क डन कितना लगा है, यस V minus 10 वर्क डन है 120, चार्ज है 6 कूलम, मतलब क्या हो जाएगा V minus 10 इज इक्वल टू 20 और V इज इक्वल टू 30 वोल्ट। ये हो गया हमारा आंसर। ओके तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल ये चीजें सीखी, पोटेंशियल की कंसेप्ट देखी है। पोटेंशियल का डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप जुड़े रहिए, क्योंकि टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप है उसमें आप पे बहुत सारे सरप्राइजेस हमने आपके लिए रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।